नमस्कार, मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुश्रुत विद्या। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आजकल हमारे देश में जो है वो आर्थराइटिस या घुटनों का दर्द जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये रोग जो पहले बुजुर्गों में देखा जाता था वो अब छोटे बच्चे बड़े किसी को भी ये दर्द होता है। और हर कोई शिकायत करता है कि उनको आर्थराइटिस है, चाहे वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो या घुटनों का दर्द हो। तो ये सब आर्थराइटिस के ही टाइप है। किसी को हड्डी में पेन होता है या घुटनों में दर्द होता है, सर्वाइकल है, ये सब आर्थराइटिस के ही टाइप है। लेकिन फिर भी इतने कम उम्र में लोगों को होता है। तो मैं एक सवाल था मेरा उन सब से जो भी लोग इस रोग से मतलब पीड़ित है या जिन लोगों को भी आर्थराइटिस है, उन सब से मेरा एक ही सवाल है कि क्या इतने दिनों से आप जो है वो डॉक्टर से जो पेन किलर दवाइयाँ ले रहे हो उनसे आपका दर्द कितने दिन में गया? और आपने 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 अपने डॉक्टर से कभी ये पूछा है कि क्या इसका परमानेंट इलाज कभी हो सकेगा? आप थोड़ा सा सोचिए और मुझे बाद में कमेंट कर देना कि हाँ, कि आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि ये मेडिसिन ले लो आप, इससे आपका जो है घुटनों का दर्द है या आर्थराइटिस है, जो कुछ कौन सा भी आर्थराइटिस हो वो आपका आर्थराइटिस है वो चला जाएगा। ऐसा कौन से डॉक्टर ने आपको बोला है? बस आप मुझे कमेंट कर देना। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ऐसा किसी ने भी, कोई भी डॉक्टर ने ऐसा आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि आर्थराइटिस का जो है हमारे एलोपैथी मेडिसिन में कोई भी इलाज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है। क्योंकि जब भी आपको ज़्यादा दर्द होता है या ज़्यादा परेशानी होती है, डॉक्टर आपको जो है पेन किलर दे देता है। इसमें आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल है, या जो हाई क्वालिटी की जो मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर, ताकि जो आपको वहाँ जो सेंसेशन है, वहाँ की जो नर्व्स है, उसको थोड़ा देर के लिए वो दबाया जाता है। मतलब वो जो मेडिसिन देते हैं उससे उसकी जो सेंसेशन है उसको दबाया जाता है और थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही गोली का असर खत्म हो जाता है, बाद में आपकी जो है तकलीफ फिर से शुरू हो जाती है। तो रोज रोज जो है ये पेन किलर लेना, ये भी आपकी बॉडी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आपको बहुत से नुकसान हो सकते हैं। कभी कभी तो देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा पेन किलर लेने से आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, और हो सके तो आपका किडनी जो है वो फेलियर की बात हो सकती है, आपको सिस्ट हो सकते हैं, स्टोन प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा आपको टेंशन, मेंटली आप बहुत मतलब ये हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे जो है कुछ भी असर नहीं हो रहा है और मेरे जो है घुटनों का दर्द कम होने के बजाय बढ़ रहा है। आप लोगों के लिए मैं एक आसान सा मतलब एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी है, जो कभी हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, तो उनके भी घुटनों में दर्द था, वो भी घुटनों के दर्द से परेशान थे। तो अब सोचिए कि प्रधानमंत्री है, उनके घुटनों का दर्द का या घुटनों का जो कुछ भी इलाज हुआ होगा वो कितना महंगा हुआ होगा। तो जब उनकी जो घुटनों की नी रिप्लेसमेंट हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने बाहरी देश से जो है एक डॉक्टर बुलाया था जो एक्सपर्ट था घुटनों के दर्द में, जो घुटने रिप्लेस करता है उसमें वो एक्सपर्ट था। तो जब वो आके चले गए, उनके डॉक्टर ने सर्जरी की, तो कुछ दिनों के बाद लोगों ने उनसे पूछा कि सर, आपकी तो अभी घुटनों की रिप्लेसमेंट हो गई है, तो अब आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब दर्द में कुछ कमी वगैरह आई है? तो उन्होंने एक आसान भाषा में बताया कि पहले मैं थोड़ा फिर थोड़ा कम ज्यादा चल सकता था, लेकिन अभी वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इस बात से आप लोग अंदाजा बांध लो कि अगर इतने बड़े आदमी का ये हाल है तो हम आप लोगों जैसा लोगों का क्या हाल होता होगा। तो इसके लिए क्या है कि हम ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं। कहाँ भी दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, पेन किलर ले लो, काम चल जाता है। तो ये थोड़ी देर के लिए है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन एलोपैथी में तो नहीं है। आयुर्वेद में इसका मतलब है, लेकिन मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। ये अगर चीजें आपको मिल जाए तो इसमें से आप निचोड़ लो और अपने आप के लिए जो हो सके वो कर लो। मैं नाम बता रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाओ और देखो इसके अंग्रेजी नाम क्या है वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा।
तो वो आप देख के उसको बाद में सर्च करो कि वो क्या है कैसा है। आयुर्वेद में भी उसके बारे में बहुत सी जानकारी है, वो आप सब कुछ इकट्ठा कर लो और अपने हिसाब से अपने लिए मेडिसिन बना लो, क्योंकि मेरे लिए वो बना के आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं उन सब के आपको नाम बता देता हूँ। तो एक जो जड़ी बूटी है जिसका नाम अंग्रेजी में है सैलिक्स टेट्रास्पर्मा, इधर मैं नाम लिखूंगा, आप घबराइए मत। सैलिक्स टेट्रास्पर्मा, जिसको हिंदी में या मराठी में वाळुंज बोलते हैं, तो ये एक नाम है। अगला जो है वो है ब्लैक सीड ऑयल, जिसको कलौंजी बोलते हैं। इधर मैं इमेजेस दिखाऊंगा आपको, डरो मत। और तीसरी बात है कैम्फर या कपूर बोलते हैं, जिसको आयुर्वेदिक कपूर मिलता है देखो पंसारी की दुकान पे, वो भी लेके आओ। और लास्ट में जो है वो सी बकथॉर्न जिसको बोलते हैं, वो भी, इसकी भी मैं इमेज दिखाऊंगा। तो इन सब को लेके आओ। तो ये जो पहला जो मैंने आपको नाम बताया कि सैलिक्स टेट्रास्पर्मा, ये क्या करता है, तो जॉइंट कार्टिलेज को मजबूती देकर उसे टोन करता है। क्योंकि एक्चुअल क्या होता है, जब भी हम इसमें देखते हैं कि घुटनों के दर्द में, तो एक्चुअली हमारा कार्टिलेज है वो घिस गया होता है, तो कार्टिलेज तो फिर से बनाना पड़ेगा। और हम जो भी मेडिसिन लेते हैं वो बस दर्द को कम करती है, उसको खत्म नहीं करती है, उसको टोन नहीं करती है, उसको बस कुछ देर के लिए दबा देती है, बाद में दर्द जैसा था वैसा था। तो इसमें ऐसा नहीं है। सैलिक्स टेट्रास्पर्मा जो है वो आपको कार्टिलेज को मजबूती देकर उसे टोन करती है, उसका फंक्शन और उसकी लचक को बढ़ा देती है, और ज्वाइंट को घिसने के अवरुद्ध काम कराती है। मतलब ज्वाइंट जो घिस रहा है उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करती है। दूसरा है ब्लैक सीड ऑयल, कलौंजी का तेल जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, ज्वाइंट की जो स्वेलिंग है और इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। साथ में ये जो भी बहुत बुरी प्रोसेस हो, बहुत बुरा हाल करने की जो मतलब प्रोसेस है, उसको भी ये कम कर देता है। मतलब जो भी आपके घुटने खराब होने की जो स्पीड है उसको भी वो कम कर दे। उसके बाद में बात करेंगे कि सीबैक्थॉर्न क्या है। ये एक स्मॉल कैपिलरी होती है जिसको परागम्यता बोलते हैं, जो नॉर्मल पोजीशन में आपको ले आती है, जो आपका जो घुटना है उसको नॉर्मल प्रोसीजर में ले आती है। तो कैम्फर, लास्ट में है कैम्फर क्या करता है, ऑर्थोसॉल्ट, जो भी हमारे घुटनों के आजू बाजू जो भी सूजन होती है वो क्यों होती है, ऑर्थोसॉल्ट वहां जमा होता है, उसके कारण वहां पे जो सूजन होती है तो वो सूजन को, जमावड़े को नष्ट कर देता है, उन्हें नरम करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और जिसे शरीर से बाहर निकलने में मदद होती है। तो ये काम कैम्फर करता है। तो इसके नाम जो है मैं फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहला जो है सैलिक्स टेट्रास्पर्मा, दूसरा है ब्लैक सीड ऑयल, तीसरा है सीबैक्थॉर्न, और चौथा है कैम्फर। ये जो चार जो मैंने जड़ी बूटियां बताई, इनके बारे में आप इंटरनेट पे देख लो। हमारे जो आयुर्वेद है उसमें भी इनका जो है थोड़ा सा योगदान है, मैं उनके भी नाम बता दूँ। जो सैलिक्स टेट्रास्पर्मा है उसको हिंदी में वैद्य तैला बोलते हैं, कोंकणी में इसको वाळुंज बोलते हैं, और संस्कृत में जलवेतस बोलते हैं। ब्लैक सीड ऑयल को कलौंजी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। सीडबैकथॉर्न को सी बेरीज भी बोलते हैं, और कैम्फर उसको कपूर बोलते हैं, ये तो आपको मालूम है। दोस्तों, महंगी सी महंगी दवाई लेने का मतलब ये नहीं कि वो आपके जो जॉइंट है या आपके जो नी पेन है उस पर काम करेगा ही। तो ज़रा सतर्क रहिए, हो सके उतने कम पेन किलर ले लो, और अपनी लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी सुधारो। हो सके उतना योग करो, क्योंकि जितना आपकी हड्डियों को जो काम मिलेगा उतनी वो मजबूत रहेंगी। जितना आप सीधे से बैठे रहोगे उतनी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन होगा। हो सके उतना अपना पोस्चर मेंटेन करो, हो सके उतना हिलने डुलने की कोशिश करो, यहाँ से वहाँ तक उठ के जाने की कोशिश करो, तो भी आपकी जो जॉइंट पेन है उसमें दर्द नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। आपके इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी क्वेरी होगी प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।